चिंता संतान हंतारो यत्पादाम्बुजरेणु स्वीयानां तन्निजाचार्य प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तु सर्वदुःखातिगो भवेत् तमं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमादस्य ज्ञानाञ्जलशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमामि। हृदय शेषे लीलाचिराब्दिशायिनं लक्ष्मी सहस्रलीलाभि सेव्यमानं कलानिधिम्। चतुर्भिश्च त्रिभिस्तदा षड्भिः विराजते योऽसो पञ्चदा हृदये पञ्चदा हृदय। श्री बाल कृष्ण लाल की जय, श्री गिरिराज धरणी की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय, श्री गोसाई जी परम दयाल की जय। सत्संग प्रारंभ हो उसके पहले हमारे बाबूजी के द्वारा कीर्तनों से हम सत्संग को प्रारंभ करेंगे। तो आओ वैष्णव, सर्वप्रथम अष्ट सखा गुणगान, अष्ट सखा की वाणी जिसमें भगवत गुणगान है, शिव वल्लभ गुणगान है, कीर्तनों को हम श्रवण करें और फिर हम सत्संग में प्रवेश करें। बाल कृष्ण लाल की जय। कीर्तन का पंक्ति है, नैना श्याम सदा संग माने राग सुवा सुकरा।
नयना नैनन रसदार कतहुर अंतर नैनन रसदार कतहुर अंतर देवी अधिकाने नयना श्याम सदा संगमाने नयना श्याम सदा संगमाने नयना देख देख या की सुगराई देख देख या की सुगराई बहुनायक जुलुबाने परमानंद दास गोटापुर परमानंद दास गोटापुर श्री बोकते जुबकाने नयना श्याम सदा संगमाने नयना श्याम सदा संगमाने नयना 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 श्याम सदा संगमाने श्री बालकृष्ण लाल की जय। श्री गोवर्धन नाथ की जय। श्री गोकुलनाथ प्यारे की जय। सर्वप्रथम हम श्री वल्लभ के चरणारविंद में कोटान कोटि हम वंदन करें। सत्संग प्रारंभ हुए उसके पहले कुछ पुष्टि मार्ग के प्रोटोकॉल को हम समझें। पिछली एकादशी से लेकर अभी तक में कुल 7 से 8 दिन में दो अपने यहां पर उत्सव गए। अपने पुष्टि संप्रदाय में त्योहार भी मनाया जाता है और उत्सव भी मनाया जाता है। त्योहार यानी अपनी खुशियां, लेकिन उन त्योहारों में भी कुछ उत्सव का भी स्वरूप है। अभी 8 दिन के अंदर कुल 2 उत्सव अपने यहां पर सेलिब्रेशन करने में आया। ठाकुर जी हमने पधराए, लेकिन उत्सव किस प्रकार करें, उनके पीछे की भावना क्या। अगर इसकी समझ से हम करें तो उत्सव मनाने का भी आनंद आवे। हृदय में लगनी लगना यानी उत्सव करना। पर लगनी कब लगे कि जब के साथ अपनी आत्मीयता जगे। तो आओ वैष्णव हम
सबसे प्रथम रथ यात्रा का उत्सव समझें। अब किसी वैष्णव के घर पर रथ न हो तो रथ यात्रा का उत्सव कैसे करें? मैंने पिछले भी वचनामतों में सेशन के अंदर यह समझाया कि अगर साहित्य नहीं है तो साज के द्वारा भी अपने यहां उत्सव मनाया जाता है। अगर साज नहीं है तो अपने यहां पर श्रृंगार के रूप में अपन उत्सव कर सकते हैं। अगर श्रृंगार भी पूरे नहीं है तो सामग्री के रूप में कर सकते हैं। और अगर लगे कि अभी ऐसी शक्ति नहीं है कि हम सामग्री भी कर सकें तो ऐसे में वैष्णव क्या करे? तो ऐसे में वैष्णव केवल कीर्तनों के द्वारा उस दिन के महात्मा का गुणगान गाकर वो अपने घर के अंदर श्री ठाकुर जी का उत्सव कर सकता है। पहले तो हम ये समझे कि उत्सव में तिथि समझ के कभी अपने यहां उत्सव नहीं होता है। नक्षत्र के प्रमाण से अपने यहां पर उत्सव मनाया जाता है और उसमें भी तिथि अपनी उदय तिथि होनी चाहिए। अभी रथ यात्रा के लिए अगर हम जाए इस प्रसंग में तो मंगलवार को भी रथ यात्रा बताइए और बुधवार को भी बताइए। अब कल वैष्णव कितनी बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि मंगलवार को उत्सव करें कि बुधवार को करें, क्योंकि दुष्ट उस और वैसे भी आषाढ़ सुद दूज के दिन ही अपने यहां पर रथ यात्रा का उत्सव मनाया जाता है, पर उस दिन वो उदय तिथि नहीं थी। पर कई पंचांग में लिखा था कि रथ यात्रा का उत्सव मंगलवार को मनाया जाएगा। परंतु अपने यहां पर बुधवार को बनाया क्योंकि श्रीनाथ जी की टिप्पणी में बुधवार का था। तो वैष्णव की मैं शंका का समाधान करना चाहता हूं कि अपने यहां पर बुधवार को इसलिए मनाया क्योंकि उदय तिथि थी। उदय तिथि में ही अपने यहां पर उत्सव का निर्णय लिखा गया है। तो यहां पर रथ यात्रा में जहां ठाड़े स्वरूप की सेवा है और जहां बैठे स्वरूप की सेवा है, यानी कि बादशाह जी की सेवा है, तो जहां ठाड़े स्वरूप विराज रहे और ठाड़े स्वरूप अगर रथ में विराज रहे तो रथ के आगे घोड़े की भी सजावट होती है। और जहां केवल बैठे स्वरूप विराजते हो बादशाह जी, नौनी प्रिया जी, मुकुंद राय जी का स्वरूप हो, तो वहां पर रथ के आगे घोड़ा नहीं रखा जाता है। वह रथ हम स्वयं उसको है ना खींच के आगे ले जाते हैं और पीछे करते हैं। तो रथ यात्रा का जब तैयारी होवे तो ठाकुर जी पधारे उसके पहले अधिवासन होता है ठाकुर जी का, और फिर सजाए हुए रथ के अंदर श्री ठाकुर जी को घंटानाद करते हुए पधराया जाता है, क्योंकि उत्सव है। अपने यहां उत्सव की सूचना पूरे जगत और ब्रह्मांड में होती है कि हमारे यहां पर ठाकुर जी का उत्सव है। और रथ यात्रा के दिन 4 खेल के दर्शन होते हैं और चारों खेल में अलग अलग सामग्री भोग के रूप में आती है। जैसे अपने यहां पर बीज की सामग्री, जिसमें बीज हो, जैसे कोला के बीज हैं, खरबूजा है, उनको फोड़ने के बाद, बीज हटाने के बाद वो ठाकुर जी को सामग्री भरी जाती है। उस दिन ठाकुर जी को अंकुरी की भी भोग में आती है सामग्री। खोपरा, कच्चा खोपरा कट करके ठाकुर जी को पधराया जाता है। और वर्षा काल का प्रारंभ हो रहा है, इसलिए जामुन की सामग्री फल के रूप में ठाकुर जी को धरी जाती है और अनार की सामग्री आती है। ये अवश्य इतनी सामग्री तो आती है। और स्वामी जी के भाव से स्वामी जी का मनोरथ है कि उस दिन ठाकुर जी केरी अरोग हैं, तो केरी सुंदर तैयार करके श्री ठाकुर जी के आगे वहां भोग में धरी जाती है। तो राजभोग और प्रथम भोग साथ में आता है और उसके बाद ठाकुर जी राजभोग आरती होने के बाद सीधे ठाकुर जी रथ में विराजते हैं और प्रथम खेल का दर्शन प्रारंभ होता है। तो प्रथम खेल की भावना क्या?
नंदालय से श्री ठाकुर जी ब्रज में फिरने के भाव से बाहर पधारे, उस भाव से श्री ठाकुर जी को प्रथम खेल का दर्शन कराया जाता है। और दूसरे खेल में नंद भवन से निकलकर, नंदालय से निकलकर आप श्री व्रजंगनाओं को रास्ते में रोकने के लिए गए थे। व्रजांगनाओं के यहां पर रुके, वो उस कारण से अपना दूसरा खेल होता है। और तीसरा खेल में बरसाना की भावना है कि जहां वृषभान जी की वाड़ी में, यानी कि उनके महल में श्री लाडली जी श्री स्वामी जी से मिलने के भाव से तीसरे खेल का दर्शन का क्रम है। और चौथे खेल में व्रज की कुंजों निकुंजों में जो तैयारी करी है व्रजांगनाओं ने, व्रज भक्तों ने, उन कुंज निकुंजों में फिरने के लिए आप चौथे भोग में पधारते हैं। और चौथा भोग सबसे बड़ा होता है, उसके अंदर 4 कीर्तन बड़े क्रम से होते हैं। और वो क्रम इसलिए बड़ा है क्योंकि उन कुंज निकुंजों को अंगीकार करते हुए श्री ठाकुर जी श्रीमद गोकुल पहुंचते हैं और नंदालय में पाछे वापस पधारते हैं। और जब नंदालय में पधारते हैं तो चौथे कीर्तन में अंत के अंदर ठाकुर जी नंदालय के सामने, यानी कि निज तिवारी के अंदर पधार कर आप वैष्णव के सामने पीठ करके विराजते हैं। और ठाकुर जी की दृष्टि जो है वहां पर होती है निज तिवारी में। इसके अलावा उसकी भावना यह है कि ठाकुर जी फिर से अपने यथा स्थान पर पधार गए और आरती होती है। ऐसी भी भावना अपने यहां गई है कि लीला के अंदर, निकुंज के अंदर, गोलोक धाम के अंदर श्री ठाकुर जी का इस बहाने सम्मान होता है। और उस दिन श्री महाप्रभु जी ने आसुर व्यामो लीला करी, इसलिए अपने उस दिन आरती होने के बाद राइनोन हो जाए, उसके बाद छतरी बड़ी हो जाती है। और फिर तो जिस घर के जो ब्रह्म संबंधी हैं, उन घर की जो प्रणाली है, वो प्रणाली से सेवा वैष्णव के घर में होती है। तो ये रथ यात्रा के उत्सव की आज्ञा क्यों भई? बड़ा सुंदर प्रसंग है। जब श्री गुसाई जी जगदीश पधारे, जगन्नाथ जी पधारे, और जगदीश श्री जगन्नाथ जी ने प्रश्न किया गुसाई जी से कि बाबा, मैंने सुनी है क्या आप रथ यात्रा को, उत्सव को प्रकार आपके कुछ भी नहीं, अभी मेरी आज्ञा है कि आप रथ में ठाकुर जी को पधराओ, यानी कि मोको आपके वो रथ में विराजमान है। श्री गुसाई जी ने उस आज्ञा को स्वीकार किया। रासा नाम के सुथार को बुलाकर आपने रथ को सिद्ध करवाया और वो रथ को लेकर आप अडेल पधारे और वहां पर सर्वप्रथम श्री नवनीत प्रिया जी को पधरा कर रथ यात्रा का उत्सव प्रारंभ किया, जो प्रतिवर्ष आषाढ़ सुद दूज के दिन पुष्य नक्षत्र के समय में और उदय तिथि के अंदर पुष्टि संप्रदाय में आज સુધી चला आ रहा है। भाव भावना के अंदर यह भी बताया जाता है कि संवत 1616 के अंदर माह सुद 13 के दिन श्री रुक्ष्मणी बहू जी को लेकर इच्छा थी कि शोभा बेटी जी और श्री गिरधर जी के साथ अनेक स्थलों पर मुकाम करते हुए आप जगदीश पधारे। और जगन्नाथ जी में श्री गुसाई जी ने अपने बहूजी और बालकों के साथ अपने 6 मास तक अपने वहां पर वास किया, अपने मुकाम किया। और वहां पर ही आपने श्री जगदीश जी जगन्नाथ जी का रथ यात्रा का उत्सव भी खूब सुंदर से उजवा। और उसी समय श्री जगदीश ने, जगन्नाथ जी ने आज्ञा करी कि पुष्टि मार्ग में भी रथ को उत्सव प्रारंभ किया जाए। और दूसरी भावना भी मिलती है अपने यहां पर कि श्री प्रभु श्रीमद गोकुल से मथुरा गमन भी 11 वर्ष 52 दिन के थे, तो आषाढ़ सुद दूज के दिन ही
आपने निश्चय किया कि मैं अब मथुरा गमन करूंगा, और आपने करी। और उसी दिन श्री महाप्रभु जी ने भी हनुमान घाट के ऊपर आसुर व्यामों की लीला करी। तो इस प्रकार रथ यात्रा का उत्सव अपने आप पर मनाया जाता, उसकी ये भाव भावना है। दूसरी है कुसुम्बा छठ की भावना। षष्ठी पंडगु श्री लक्ष्मण जी का उत्सव। षष्ठी पंडगु ये एक तेलुगु शब्द है, जो वल्लभ कुल के घरों में जहां पर दक्षिणी रीत संपूर्ण विराज रही हो, वहां पर यह शब्द का प्रयोग जरूर होता है। षष्ठी पंडगु का अर्थ होता है दूसरा है कि छठी का उत्सव, छठी न उत्सव। ये जो दिन है कुसुम्बा छठ, पहली भावना तो यह है कि श्री महाप्रभु जी के पितृचरण श्री लक्ष्मण भट्ट जी का उत्सव है। और दूसरी बात, कुसुम्बा छठ का जो मनोरथ है श्री गिरधर जी का है, जो प्रथम वर्षा का ऋतु को अंगीकार उस दिन करने का निश्चय किया। क्योंकि सारे जो छयो छह ऋतु है, छयो ऋतु छयो सखी है, और छयो सखी शिना जी की सेवा में तत्पर रहे और सेवा में रहे। तो यहां पर श्री गिरधर जी ने वर्षा ऋतु यानी वर्षा सखी का जो प्रथम था मनोरथ, वो अंगीकार करने का निश्चय कराया और प्रथम वर्ष के उत्सव रूप में उसको योजा। और उस दिन भले पर लाल वस्त्र धराते हैं, पर सही अर्थ में तो उस दिन कुसुम्बी वस्त्र की पिछवाई के साथ वस्त्रन के साथ ठाकुर जी को अंगीकार कराया जाता है। ग्रीष्म ऋतु का वहां पे प्रारंभ भी होता है। उष्णकाल की विदाई नहीं भई है, लेकिन वर्षा काल का प्रारंभ हो गया है। अक्षय तृतीया से अपने आप लाल रंग, लाल वस्त्र, लाल श्रृंगार सब बंद हो जाते हैं, और कुसुम्बा छठ के दिन से अपने अपर लाल वस्त्र, लाल पुष्प, लाल श्रृंगार, ये सारे क्रम का प्रारंभ होता है। क्योंकि साहित्य की दृष्टि से देखें तो ये वर्षा ऋतु का अनुरागात्मक होने से इसकी महत्ता मनोरथ के रूप में प्रथम हो जाती है। और दूसरी भावना यह भी है कि कुसुम्बा छठ के दिन ही जो 6 मास का विरह था श्री गोसाई जी का, वो विरह परिपूर्ण हुआ। गिरधर जी ने विनती करी, काका जी आप सेवा में पधारो। और उसी दिन आपको जब खबर पड़ी कि कृष्णदास आगरा की जेल में है, तो आपने जेल से छुड़वाया और आज्ञा करी गिरधर जी को, कृष्णदास कैसो भी है परंतु वो अधिकारी हैं कि महाप्रभु जी की आज्ञा अनुसार रहेंगे वो, और जब तक कृष्णदास की आज्ञा नहीं होगी तब तक मैं सेवा में नहीं पधारूंगा। और तब कृष्णदास को छुड़ाकर जेल में से गिरधर जी लेके आए चंद सरोवर पर, और वहां पर कृष्णदास ने विनती करी, परम कृपालु श्री वल्लभ नंदन करत कृपा निज हाथ दे माथे, जे जन शरण आए ते अनुसर ही जो जाने श्री विठ्ठल नाथ। कृष्णदास ने विनती करी, कृपानाथ आप सेवा में पधारो। तब कृष्णदास की विनती से और आज्ञा से भी, क्योंकि वो अधिकारी थे, श्रीनाथ जी की सेवा में पधारे। श्रीनाथ जी बड़े प्रसन्न भय। श्रीनाथ जी ने आज्ञा करी, काका जी
अब प्रारंभ हो रहा है वर्षा ऋतु को, और मेरी 6 सखी को मनोरथ है कि वो मेरी सेवा में तत्पर रहे। गोसाई जी ने विनती करी, कृपा रात कौन सा मनोरथ आपको अंगीकार कराऊं। तब आपने आज्ञा करी कि काका जी मुझको खट ऋतु को अंगीकार कराओ, खट ऋतु को मनोरथ। वारु आपने कुसुम्ब छठ से लेकर 3 महीने लगातार 90 दिन के अंदर 12 मास के 6 ऋतु के जितने भी मनोरथ थे, ऋतुओं का वातावरण बनाकर आपने खट ऋतु का अंगीकार कराए मनोरथ, जो हम पुष्टि मार्ग में देखते हैं। जैसी ऋतु थी वो ऋतु का वातावरण बनाया, और श्री गोसाई जी ने श्रीनाथ जी को सुख मिले, वो सुख के अनुसार मनोरथ अंगीकार कराए, जो आज तक चले आ रहे हैं। तो कुसुम्ब छठ जो है वो अनुराग का मनोरथ है। भक्त और भगवान के बीच का जो एक प्रेम है, वो प्रेम का मनोरथ है ये। तो आओ वैष्णव, हम ग्रंथ के अंदर प्रवेश करें। एक नियम किया था कि करुणा काल के अंदर ज्यादातर सबकी मानसिक स्थिति थोड़ी बिगड़ी हुई है, और वैष्णव चिंतन के मार्ग पे, चिंता के मार्ग पर उतर गया। कल क्या होगा इसकी सोच आज ही कर रहे हैं लोग। और उसका तो जवाब यही है, जो होगा सो अच्छा ही होगा। और यह भी कह सकते हैं कि भलू थयू भांगी जंजाल सुखे बजेशु हरि गोपाल। और यह भी कह सकते हैं कि चलो ये समय में कुछ सत्संग के निकट जाकर, सत्संग में प्रवेश करके हम सेव्य को प्राप्त करें। तो इस करुणा काल को हम आपातकाल भी कह सकते हैं। ये स्थिति के अंदर क्यों नहीं हम वैष्णव सत्संग ऐसा करें कि चिंता की जगह हम चिंतन के मार्ग पर उतर जाएं। और उसी श्रृंखला में नवरत्न ग्रंथ करने की वैष्णव की खूब विनती थी, तो उस विनती को मैंने स्वीकार भी किया। और हर शनिवार को अपन सत्संग करें, नवरत्न के ऊपर होगा। जिन वैष्णव के फेसबुक नहीं है तो उनको चिंतित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर उनके देश में अगर व्यवस्था नहीं है या वो क्रिएट नहीं कर पा रहे कोई कारण से एप्लीकेशन, तो उसकी रिकॉर्डिंग होने के बाद उसको YouTube पर रखा जाएगा, ताकि वैष्णव YouTube से भी लाइव के रूप में देख सके और सुन सके। तो विषय है नवरत्न ग्रंथ। षोडश ग्रंथ पुष्टि मार्ग की गीता है। जिस प्रकार दूध से दही बने और दही से छाछ, और छाछ को मथने के बाद उसमें से माखन निकले, वैसे ही समग्र शास्त्रों का सार श्री वल्लभ ने षोडश ग्रंथ के अंदर पधरा दिया है। अगर षोडश ग्रंथ का ही अध्ययन हो जाए, षोडश ग्रंथ हम पढ़ ले तो बहुत कुछ हो जाए, बहुत कुछ ज्ञान हो जाए शास्त्रों का में। यह षोडश ग्रंथ की वाणी
निज पुष्टि जीवों को भगवदी बनाना, के वैष्णव बनाने और भगवत सेवा में समृद्ध बनाने के लिए वल्लभ ने प्रेरणा दी है। 16 ग्रंथ श्री वल्लभ की निर्गुण वाणी है। योगी गोपेश्वर जी ने श्री महाप्रभु जी के साहित्य के 4 भाग किए। आपकी एक वाणी है तामस, दूसरी है राजस वाणी, तीसरी है सात्विक वाणी और चौथी है अपने निर्गुण वाणी। तामस वाणी अणुभाष्य, जहां से महाप्रभु जी लिखते हैं कि इति विष्णु स्वामी मतानी आई याना, विष्णु स्वामी मत को अनुसरण करके शुद्धाद्वैत ब्रह्मवाद को आपने प्रकट किया, वो आपकी तामस वाणी। दूसरी है राजस वाणी, निवय त्रय ग्रंथ में, जिसमें भागवतार्थ, शास्त्रार्थ प्रकरण और सर्वनिर्णय। तीसरी है सात्विक वाणी आपकी, जो आपकी सुबोधि जी में मिलती है। और चौथी निर्गुण वाणी, जो हमें 16 ग्रंथ के 16 ग्रंथों में मिलेगी। ये साक्षात वेणुनाद है श्री वल्लभ का। वल्लभ की वाणी यानी कि साक्षात वेणुनाद। प्रभु ने वेणुनाद द्वारा सर्वभोग्य सुधा का पान समग्र व्रज भक्तों को कराया। वेणु गीत सुबोधि जी में 3 प्रकार की अमृत यानी कि सुधा का वर्णन किया। भगवत भोग्या, देव भोग्या और सर्वभोग्या। सर्वभोग्या, भोग शब्द का अर्थ है कि जिसका आस्वाद लेना। जो वाणी का जो नाद, जो अमृत का आस्वाद, उनकी आज्ञा बिना, इच्छा के बिना और अनुग्रह के बिना कोई नहीं ले सके। और वो सर्व भोग्या अभोग्या अमृत आपने वेणुनाथ के प्रसंग में भगवदियों को दिया। श्री ठाकुर जी ने वो सर्वभोग्या अमृत आपने वेणुनाथ प्रसंग में भगवदियों को दिया, श्रोते के प्रयासा। जब प्रभु ने वेणुनाद किया तो वेणु के छिद्रों से जो नाद प्रकट हुआ और उस नाद में से खुद का जो परमानंद स्वरूप, परमानंदमय स्वरूप आपने जो बाहर पधराया, नाद को पात्र बनाकर वो परमानंद स्वरूप, द्रवीभूत स्वरूप नाद द्वारा उनको भगवदियों के कर्ण में पधराया। और केवल कर्ण में नहीं, उनके अंतर प्रदेश के अंदर भी वो द्रवीभूत स्वरूप नाद स्वरूप जो है उनके अंदर पधराया, अर्थात अंतःकरण में प्रवेश हुए। प्रविष्ट कर्ण रंध्रेय स्वानाम भाव सरोहम। भगवत कथा भी वेणुनाद है। और जब वेणुनाद से जब अंतःकरण में पधारे, प्रवेश हुए, तो आप अकेले नहीं पधारे,
आप अपने धर्मी स्वरूप के साथ साथ अपने अपने 6 धर्मों को भी भगवदियों के अंतःकरण में पधराया। ऐश्वर्य, वीर, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य प्रविष्ट कर्ण रंध्रेय स्वाहानम भाव सरोहम। कभी कभी क्या होता है कि मनुष्य के अंदर इतनी सारी वासना है, इतनी सारी इच्छा है कि हृदय रूपी जो बरनी है उस बरनी के अंदर ही वो रह जाती है। कितना भी साफ करो उसमें से बास नहीं निकलेगी। परंतु जब भगवान प्रवेश करे अंतःकरण में, प्रविष्ट कर्ण रंध्रेय, कर्ण प्रदेश के द्वारा, कानों के द्वारा, स्वाहा नाम भाव सरोहम। प्रभु का प्रवेश 2 रीत से होता है, का तो सेवा के द्वारा, का तो कथा के द्वारा। जो वैष्णव सेवा में नहीं पहुंचे, और उसके लिए आवश्यकता नहीं है कि भगवत मंडली करें हम। मैंने शुरुआत में भी कहा था कि कुआं जैसा सत्संग, जहां खुद अपन ही बैठे अपनी पुस्तक के साथ, तो का तो सेवा के द्वारा भगवान प्रवेश करते, का तो कथा के द्वारा। कर्ण रंध्रेय प्रविष्ट, वो कथा के द्वारा। श्री महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं, सेवायाम वा कथायाम वा यस्यासक्ति दृढ़ो भवे यावज् जीवं तस्य नाशो न कवाप्यतिर्मतिर्मम। सेवा और कथा दोनों करने। यस्यासक्ति दृढ़ो भवेत्, दृढ़ता के साथ, खुद के भाव के साथ, पूर्ण शक्ति लगाकर सेवा भी करनी है और कथा भी करनी है, यानी कि सत्संग भी करना। यावत् जीवम तस्य नाशो, जीवम तस्य नाशो, ऐसे जीवों का कभी नाश नहीं होता है। जो अपने जीवन में सेवा करते हों, जो अपने जीवन में सत्संग सतत करते हों, दृढ़ता पूर्वक करते हों, भावपूर्वक करते हों, यावत् जीवम तस्य नाशो, ऐसे जीवों का कभी नाश नहीं होता है। सेवा के द्वारा भी उसका नाश नहीं होगा और कथा करेगा तो भी उसका नाश नहीं होगा। नाश का अर्थ, कितने लोग बोलते हैं ना, नाश यानी कि कब एक मनुष्य का नाश यानी कि मृत्यु हो गई, बस उसका नाश हो गया। विद्वान कह रहे हैं कि तस्य नाशो, मृत्यु उसका अंत नहीं है। कोई भी वस्तु संपूर्ण रूप से खत्म कभी नहीं होती है। उदाहरण ले हम, शरीर, ये घर जैसा जो शरीर है अपना, जरूर ये शरीर नाश होएगा, लेकिन वो नाश हुआ शरीर राख में परिवर्तित होएगा, क्योंकि उसको अग्नि के साथ संबंध कराया, वो राख बन गया। यानी कि फिर भी वो पूर्ण रूप से नाश नहीं है, और राख होने के बाद वो माटी रूप बन जाएगा, फिर भी वो नाश नहीं है। अदर्शने, शास्त्र में कहा कि अदर्शने, जो रूप दिखे नहीं उसका नाम नाश है। जब उस जीव का शुद्ध स्वरूप न दिखे, सच्चिदानंद स्वरूप जब न दिखे, ऐसा भगवत रस
ऐसा भगवत आनंद से ओत प्रोत स्वरूप जब न दिखे और न मिले तो उसको नाश कहेंगे। पर याद रखो वैष्णवों, जब तक हम सेवा कर रहे हैं, जब तक हम स्मरण करेंगे, तब तक हमारा नाश नहीं होगा। इसका अर्थ क्या? नाश नहीं हो, अपना नाश न हो, इसलिए भगवत आवेश से युक्त हम रहेंगे। पर वो भगवत आवेश से युक्त कब रहेंगे? कि जब सेवा में प्रभु की रूपा शक्ति और स्मरण में गुणा शक्ति दोनों हमारे हृदय के अंदर प्रवेश रहेगी। रूपा शक्ति द्वारा और गुणा शक्ति द्वारा प्रभु का हृदय में हम सतत प्रवेश होता रहता है। रूपा शक्ति और गुणा शक्ति द्वारा जो प्रभु का स्वरूप हृदय में विराजते हैं, तो प्रभु का कर्ण के द्वारा, यानी कि प्रभु के साथ भी वो स्वरूप भगवत सत्संग के द्वारा हमारे हृदय के अंदर विराजते हैं। या तो आप सेवा के द्वारा उस स्वरूप को अपने हृदय के अंदर प्रवेश करके रखो, और सेवा के बाद उसी स्वरूप को हम सत्संग के द्वारा अपने हृदय के अंदर पधरा के रख सकते हैं। तो प्रभु का अंतःकरण के साथ संबंध कराने के लिए श्री वल्लभ की वाणी ये वेणुनाद स्वरूप है। तो आओ वैष्णव, इसी भूमिका को समझने के लिए हम नवरत्न की भूमिका में जाए। नवरत्न ग्रंथ किनके लिए है? कहीं वैष्णव ये नहीं समझ ले कि अपनी लौकिक चिंताओं की निवृत्ति के लिए नवरत्न ग्रंथ लिखा है ना। ये केवल अलौकिक चिंता के लिए और चिंतन के लिए नवरत्न ग्रंथ लिखने में आया। जिन वैष्णव का सेवा में मन नहीं लगता है, बारंबार घूमने निकल जाता है, तो ऐसे वैष्णव के लिए ये अपने नवरत्न ग्रंथ का निरूपण किया है। संवत 1558 में यह ग्रंथ लिखा गया। 1535 में श्री महाप्रभु जी का प्रागट्य है। तो उस समय महाप्रभु जी की उम्र मात्र 23 वर्ष की थी। 84 वैष्णव के गोविंद दुबे नाम के वैष्णव, जिनके लिए नवरत्न ग्रंथ लिखने में आया। निमित्त कोई भगवदी होना चाहिए। गोविंद दुबे भगवदी थे, निमित्त थे, अधिकारी थे। गाय का दूध चाहिए तो उसके लिए बछड़ा निमित्त है। उसी प्रकार भगवत वाणी को प्रकट करने के लिए कोई निमित्त, कोई भगवदी होना चाहिए। गुजरात के खेरालू के हैं गोविंद दुबे। पुष्टि मार्ग में आने से पहले श्री रणछोड़ राय जी के परम भक्त थे। वो बचपन से उनको वैराग्य था। राजस लीला संबंध के जीव हैं। छोटे थे, माता पिता को एक दिन उन्होंने कह दिया कि पिताजी मुझे तीर्थ करने जाना है, तीर्थ यात्रा करनी है। मां बाप ने समझाया कि बेटा हमारी उम्र अभी बहुत छोटी है, वय बहुत छोटी है, और ये उम्र में अभी यात्रा नहीं की जाए, तुम बड़े हो तब जाना। अभी ये उम्र में तुम अपने मां बाप की सेवा करो, हमारे साथ रहो। गोविंद दुबे ने विचार किया, जिंदगी तो आज है, कल नहीं है।
कल का क्या भरोसा? भरोसा केवल ठाकुर जी का होना चाहिए। अपने यहां पर दो शब्द का प्रयोग होता है, भरोसा और विश्वास। अपन भरोसा कम करते हैं और विश्वास ज्यादा करते हैं, पर विश्वास में निश्चित नहीं होता है, विश्वास डगमगा जाता है। कोई चीज हमें लेना है किसी से, हमें विश्वास है कि वो चीज वहां से मिलेगी, फिर भी हम उससे पूछेंगे कि वो चीज मुझे मिलेगी, यानी कि हमारा विश्वास कच्चा है वो। और यही चीज अगर भरोसा हो तो फिर भरोसा ही है, पूछने की जरूरत ही नहीं है। इसीलिए तो सूरदास जी ने कहा, दृढ़ चरण केरो भरोसा। वो निश्चिंत है, भले ही मेरे चर्म चक्षु नहीं है, लेकिन मेरा हृदय चक्षु तो अभी भी श्री वल्लभ के पास है, वो खुला हुआ है। इसलिए याद रखना वैष्णव, जीवन में यही पंक्ति पे चलना, इसी चिन्हों पे चलना कि दृढ़ ही चरण केरो भरोसा। हमें केवल भरोसा रखते हुए जिंदगी में चलना है। विश्वास तो क्या है, ठीक है, उसमें आप शंका पैदा करोगे, विश्वास नहीं। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। गोविंद दुबे ने निश्चय कर लिया और उन्होंने जिद ठान ली कि मैं रज्जोराज जी के दर्शन करने जाऊंगा, और वो जिद करके घर से निकल पड़े। 3 वर्ष में वो द्वारका आए खेरारू से। समाचार मिले, मां बाप मरे, हरि शरण हो गए। द्वारका में ही उनने मां बाप का श्राद्धाधिक जो कर्म था वो कर्म कर दिया। पर वहां से उनका मन फिर भटका, उन्होंने विचार किया कि काशी की यात्रा करूं मैं। चले काशी की यात्रा के लिए। वो काशी मरणी का घाट पर पहुंचे, जहां पर श्री महाप्रभु जी संध्या वंदन करने विराजे हुए हैं और श्री वल्लभ के उन्होंने दर्शन। जीव पुष्टि नहीं है, पर मर्यादा लीला का जीव है, इसीलिए वो श्री महाप्रभु जी को पहचान नहीं सके। कुछ परिचय ऐसे होते हैं जो केवल इसी जन्म के ही रहते हैं, अनंत जन्मों का परिचय होता ही नहीं है। लेकिन कुछ परिचय ऐसे होते हैं जो अनंत जन्मों का परिचय इसी जन्म में हो जाता है। जैसे शीश स्वामी ने गुसाई जी को कह ही दिया ना कि भाई अब गिरधर पहचान। कई जीव ऐसे हैं कि जो केवल शरण आने से पहले दर्शन मात्र से अनंत जन्मों का स्मरण हो जाता है। जैसे बोला मिश्र, कृष्णा से जिनके लिए रचा गया, गए थे वो पंडित बनने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए। और जब भगवान विष्णु ने आज्ञा करी कि मेरो ही स्वरूप है तुम अड़ेल जाओ, और श्री महाप्रभु जी के दर्शन करते वो भूल गए कि उनको ज्ञान लेना, बस मुझे आप शरण में लो। बड़ी सुंदर कथा है, बहुत सुंदर चरित्र है उनका भी। तो आज हमारे श्री महाप्रभु जी गोविंद दुबे को एक पंडित के रूप में दिखे। एक साधारण दृष्टि थी, क्योंकि कोरी दृष्टि थी। विनती करी पढ़ने की, गोविंद दुबे ने विनती करी, महाराज मेरे को तो व्याकरण पढ़ना है। श्री महाप्रभु जी ने स्पष्ट कह दिया कि गोविंद तेरे नसीब में व्याकरण है ही नहीं। एक काम कर, गीता की पुस्तक लिया, आज तेरे को गीता में पढ़ाऊंगा। अब उसके पास तो गीता की पुस्तक थी नहीं, तो महाप्रभु जी ने अपने संग्रहालय में से गीता की पुस्तक बाहर निकाली और एक श्लोक गोविंद दुबे को पढ़ाया, जो वार्ता साहित्य में उसका उल्लेख नहीं है।
हो सकता है कि शायद कोई शरणागति का मंत्र पढ़ाया हो, जिसके अंदर समग्र शरणागति समाई भई हो। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ये तो एक कल्पना है। वार्ता साहित्य में तो यही उल्लेख मिलता है कि कोई एक श्लोक पढ़ाया जिसमें समग्र पुष्टि का बीज श्रीमद् भगवत गीता में। अर्जुन भी अधिकार अनुसार समझा होगा, उसका जितना अधिकार है इतना ही वो समझा होगा, परंतु गीता में अनेक श्रीमद् भागवत के रहस्य हैं, उपनिषद के अनेक रहस्य हैं। और इसी श्रीमद् भगवत गीता में पुष्टि मार्ग के प्राण तत्व जो सिद्धांत है उसको प्रकट करने में आया है। इसलिए अपने पुष्टि मार्ग के अंदर श्रीमद् भगवत गीता जो है चतुर्थ पाया के रूप में है। विरोध नहीं अपने यहां, अपने स्वीकार है। आज्ञा करी श्री महाप्रभु जी ने कि गोविंद ये 700 के 700 श्लोक तू पढ़ ले। विचार करो कि जिसको एक अक्षर पढ़ना नहीं आता है, श्री वल्लभ की कृपा से वो 700 के 700 श्लोक पढ़ते गए, कारण के उसके हृदय में वागधीश प्रभु ने सरस्वती का दान किया था। गीता अर्थ सहित श्री महाप्रभु जी ने समझाया। आपने तो केवल एक श्लोक का अर्थ किया और कहा कि गोविंद दुबे तुम सभी श्लोक के अर्थ सहित बोलने लगोगे, और वो बोलने लगा। सात सौ श्लोक पूरा होने के बाद आपने दूसरी आज्ञा करी कि गोविंद श्रीमद् भगवत गीता को जो सारस्व है वो हृदय में तेरे स्थिर नहीं होगा। श्रीमद् भगवत गीता का जो गुणार्थ है वो तेरे हृदय का स्थिर नहीं होगा। केवल अक्षरार्थ जो है वो अक्षरार्थ ही तेरे अंदर स्थिर होएगा। गुणार्थ और अक्षरार्थ में अंतर है। अक्षरार्थ परंपरा के वांछन से या वृद्धों के व्यवहार से या व्याकरणों के द्वारा या श्रवण द्वारा परंपरा से हमें प्राप्त होता है, परंतु गुणार्थ केवल गुरु कृपा से ही प्राप्त होता है। और गुरु की कृपा से ही उसे हम समझ सकते हैं गुणार्थ को। शास्त्रार्थ का अक्षरार्थ को समझना तत्व श्रवण है, और शास्त्र के गुणार्थ को समझना तत्व दर्शन है। श्रवण और दर्शन दो प्रकार। तत्व श्रवण कानों को सुख दे सकता है, और तत्व दर्शन समग्र अंतःकरण को सुख दे सकता है, आत्मा को सुख दे सकता है। तत्व श्रवण एक मार्ग पर जाने का तत्व है जो प्रेरणा देता है, और तत्व दर्शन साक्षात एक मार्ग पर चलकर मंजिल तक पहुंचना है। गुणार्थ को जानने में गुरु कृपा चाहिए, वल्लभ कृपा चाहिए। वल्लभ जानते हैं इसका अधिकार इतना ही है, जितना गोविंद दुबे का अधिकार था इतना ही आपने दान किया, जबकि गुरु का अधिकार से ज्यादा दे सकता है। वो चाहे तो अपना सर्वस्व लुटा सकता है, परंतु वो अपने गुरु की इच्छा के ऊपर है।
आपने आज्ञा करी, गोविंद दुबे अब तुम भगवत सेवा करियो। विनंती करी, कृपानाथ शरण लो मुकु। आपने आज्ञा करी कि जाओ गंगा स्नान करो, आज तुम्हारो ब्रह्म संबंध होगो। और आपने पंचाक्षर का दान किया। आपने आज्ञा करी कि गोविंद तुम्हारे घर पे तुम्हारे पूर्वजों के मदन मोहन लाल जी का स्वरूप विराज रहा है, उनके घर पे जाकर पंचामृत कराओ। घर पर आए, पंचामृत स्नान कराए, वाणी मात्र से वो ठाकुर जी पुष्ट हो गए। जाते श्री महाप्रभु जी ने उनको पुष्ट नहीं किया जन्म के श्लोक बोलकर, पर आपकी वाणी द्वारा वो पुष्ट हो गए। पहले तो पंडित स्वरूप से अनुभव कराया और बाद में पुरुषोत्तम स्वरूप का अनुभव गोविंद दुबे को कराया। फिर भी गोविंद दुबे को पूर्ण निष्ठा जागृत नहीं हुई। सेवा करने जाए गोविंद दुबे और उनका चित्त वारंवार बाहर अनेक विषयों में दौड़े। और हमारी दशा यही है, सेवा हम करने जाते तो शरीर हमारा चित्त वहां पर जो लगना चाहिए वो लगता नहीं है। इसलिए ठाकुर जी भी आवरण सहित विराजते हैं, क्योंकि हम ठाकुर जी के आगे आवरण सहित गए। बहुत सुंदर आगे वर्णन आएगा। इसी विषय में श्री महाप्रभु जी ने बड़ी सुंदर बात सेवाफल ग्रंथ में करी। चेतस्तत् प्रवणम सेवा तत् सिद्धेय तनु वित्तजा तत संसार दुखस्य निवृत्ति ब्रह्म बोधनम। पुष्टि मार्ग में 3 प्रकार की सेवा बताई, तनुजा सेवा, वित्तजा सेवा और मानसी सेवा। तनु और वित्तजा सेवा जो है साधनात्मिका सेवा है, मानसी फलात्मिका है। तनुजा से अहंता की निवृत्ति होती है, यानी कि अहंता का समर्पण होता है, और वित्तजा से ममता का समर्पण होता है। याद रखना वैष्णव, अहंता ममता जब दोनों समर्पित बने ने तब आत्मनिवेदन अपना सफल बनता है। तो सफल बनना ही अहंता ममता जो है वो प्रभु को हम सौंप देते हैं, यानी कि तब कहलाएगा कि हमने प्रभु को अपनी अहम भाव और मम भाव को सौंप दिया। ये तो बात हुई भक्ति मार्ग की। ज्ञान मार्गी क्या करते हैं? ज्ञान मार्गी जो है वो अहंता ममता के साथ में लड़ते हैं, और पुष्टि जी भक्ति मार्गी अपनी अहंता ममता को प्रभु को सौंप देते हैं। क्योंकि लड़ने से हमारी शक्ति खर्च होती है, और जो प्रभु को हम सौंप दें तो प्रभु की शक्ति से, प्रभु के सामर्थ्य से हम आगे कार्य कर सकते हैं। ज्ञान मार्गी जो हैं भगवान के साथ लड़ते लड़ते उनके विचार ऐसे जाते हैं कि अपनी अहंता को वो भगवान बना देते हैं, और खुद ही वो भगवान जैसे हो जाते हैं। अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। अपनी अहंता को वो भगवान बना देते हैं, अहम ब्रह्मास्मि। जबकि पुष्टि भक्ति में भक्त क्या सीखा? अहम दासोमि, अहम दासोमि, अहम दासोस्मि। यही चीज पुष्टि मार्ग में सीखा है, दासो हम। भक्ति जो है
वो अहंता को भगवान को सौंप दे અને પ્રકૃતિ અહંતાને સર્જે છે। अहंता का अर्थ अहंकार नहीं। कोई वैष्णव ये नहीं समझ बैठे कि अहंता अहंकार हुई ना, अस्तित्व का भान, दासोम प्रभु के साथ जोड़ना, दासोम के साथ प्रभु को साथ अपने को जोड़ना, और प्रभु के साथ क्या जोड़ना, अपनी चार वस्तु मन बुद्धि चित्त और अहंकार को जोड़ देना। ये अपने चार अंतःकरण है, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, और साथ में अपनी 5 कर्मेंद्री और 5 ज्ञानेंद्री और एक मन, ये 11 तत्व जो है, और ये 4 टोटल मिलकर 15, ये सब के सब प्रभु के साथ जोड़ देना दासो हम के। तो पहला है तनुजा सेवा। अहंता का समर्पण। परंतु इसके अंदर नड़ता क्या है, अपना लौकिक अहंकार, अपनी विद्वता का अहंकार और प्रतिष्ठा का अहंकार। तनुजा सेवा करने से, अहंता का समर्पण करने से ना कोई लौकिक अहंकार अपने अंदर जन्मेगा, ना तो कोई अपनी विद्वता का अहंकार होगा, न तो कोई प्रतिष्ठा का अहंकार होगा। दामोदास संबरवाला की वार्ता आती है। इतने संपत्तिवान थे, घर में हजारों नौकर चाकर थे, फिर भी ठाकुर जी की जल की सेवा खुद करते, तनुजा सेवा करते। चंदन घिसे तो सुगंध आवे। तो जिसने अपनी अहंता का समर्पण किया तो वो जानता है कि मैं अपना जितना शरीर घिसूंगा ठाकुर जी की सेवा में, इतना ही सेवा का आनंद विशेष तौर पर आएगा। इसलिए खुद की जल की सेवा खुद करते हैं। पत्नी से कहा भी, लेकिन ससुर ने आकर विनती करी कि आप, जमाई राज से विनती करी कि आप है ना मेरी बेटी से आप ये जल की सेवा मत करो। भाव नहीं था, इसलिए वो सेवा छुड़ा दी। दूसरी है वित्तजा सेवा, जिसके लिए अपना स्वीयत सौंप देना, उसे सौंप देना, यानी कि ममता का समर्पण, ममत्व, ये सब कुछ मेरा है, नहीं ये सब ठाकुर जी का है। याद रखना वैष्णवों, जब तक अहंता और ममता, अहम भाव और मम भाव जब तक हम प्रभु को सौंपेंगे नहीं, तब तक अपनी मानसी सिद्ध नहीं होगी। और जब ममता का समर्पण हो जाएगा, अहंता का समर्पण हुआ, तो मानसी आपो आप सिद्ध होगी। मानसी का अर्थ कई है। मानसी द्वारा प्रभु के साथ पूर्ण निर्ध हुआ, निर्ध बन जाए, जीव ऐसा कह सकता है, जहां कोई भेद नहीं रहता है, दोनों एकमय बन जाते हैं। जैसे गज्जन धावन, नवनीत लाल और गज्जन धावन के बीच में कोई भेद ही नहीं था। यहां नवनीत प्रिया जी कह रहे हैं कि जब तक गज्जन नहीं आएगा तब तक मैं राजभोग नहीं अरुगूंगा। और ये सुन लेते हैं गज्जन धावन, बाजार के अंदर पान की सेवा जो करने गए थे, तो गज्जन धावन के भी हृदय से एक ही बात निकली कि हाय नवनीत लाल। दोनों का आभास है, जीव और प्रभु को दोनों का आभास है। यह व्यसन स्थिति है, यह मानसी सिद्ध हो चुकी है। परंतु मानसी सेवा सिद्ध होने में 3 वस्तु बाधक बनती है। और सेवा फल ग्रंथ के अंदर यह बात करी है, उद्वेग प्रतिबंधो व भोगो व स्यातु बाधक। 3 वस्तु कौन सी नड़ती है?
पहला है उद्वेग, दूसरा है प्रतिबंधक और तीसरा है भोग स्थिति, भोग। मानसी सेवा में अर्थात तो जीवन भर अपन ने तनुजा और वित्तजा के क्रम के रूप में सेवा करी, परंतु उसमें अपन ने मन नहीं पधराया। और हमारी स्थिति यही है, सेवा तो कर रहे हम, सब प्रभु तेरा है, सब प्रभु तेरा ही है, प्रभु को सौंपते भी जा रहे हैं, पर मन कितना, मन तो अपन ने पधराया नहीं, कहने को कह दिया। वो तो वही वाली बात होगी कि ब्रह्म संबंध तो ले लिया, मौखिक हो गया है, मौलिक अभी भी बाकी है। तो जब तक उसके अंदर मन नहीं पधराएंगे तनुजा वित्तजा सेवा में, तब तक न तो आनंद आएगा, न तो उत्साह आएगा, न अलौकिक रसा स्वाद उसके अंदर आएगा। क्योंकि अंत में अपने को मानसी तक पहुंचना है, और जब तक वो मानसी तक नहीं पहुंचेंगे तब तक हम सेवा से बाहर ही रह जाएंगे, और बाहर ही रह जाएंगे। आज हमें स्थिति यही है कि हम बाहर ही रह रहे हैं। ठाकुर जी कहां हिल रहे हैं, न बोल रहे हैं, न बातचीत कर रहे हैं, सामग्री यथावत जो धरी है वही वापस आ रही है प्रसादी बनकर। यह आनंद, उत्साह, आस्वाद, यह अंतःकरण के धर्म है, परंतु हमें अनुभव नहीं होता क्योंकि हमने मन नहीं पधरा है उसके अंदर। याद रखना वैष्णवों, सेवा, सेव्य और स्नेह तीनों को एक बनाना है, और एक बनाएंगे तब ठाकुर जी आवरण हटाकर विराजेंगे, अन्यथा आवरण सहित ही हमारे पास विराजते हैं। इसीलिए तो हमें अपने ठाकुर जी के प्रति जो स्नेह होना चाहिए वो स्नेह हमारे अंदर जागृत नहीं हो रहा है, बार बार हमारा मन भटक जाता है बाहर। तो वो आवरण हटाने के लिए, वो स्नेह प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? तो यहां पर जो हमारी सेवा है, हम जो सेवा कर रहे हैं और सामने हमारा जो सेव्य स्वरूप विराज रहा है, सेव्य है, उस बीच में स्नेह जरूर जुड़ना चाहिए, यानी कि प्रेम जुड़ना चाहिए। तब जाके हमारी मानसी सिद्ध होगी, तब वो सेवा हमारी मानसी बनेगी, नहीं तो मानसी हमारी सिद्ध नहीं होगी। तो पहला कारण है उद्वेग, और यही उद्वेग नवरत्न में वर्णन करने में आया। दूसरा है प्रतिबंधक। दो प्रकार के प्रतिबंधक है, लौकिक प्रतिबंधक और अलौकिक प्रतिबंधक। लौकिक के ऊपर विचार ना करें, अभी अलौकिक का विचार करें। यह अलौकिक प्रतिबंधक जो है भगवत इच्छा से प्रतिबंध आत्मिक जीवन में आया है। दाखला तरीके का हम बीमार पड़े तो मनुष्य की इच्छा से तो आया नहीं है, सूतक आ जाए, पिंडरू आ जाए, ऐसे आवरण आ जाए जिनको मनुष्य अपनी शक्ति से भी दूर नहीं कर सके। तो ये जो है अलौकिक भगवत कृत प्रतिबंध है। दूसरा है लौकिक प्रतिबंध। ये लौकिक और वैदिक आसक्ति के कारण ये लौकिक प्रतिबंधात्मक जीवन में आते हैं। दाखला तरीके कोई अपने से मिलने के लिए आया, कोई अपने से बैठने आया, कोई उठने आया, सेवा के समय में ही अपने को कोई टेलीफोन आ रहे हैं, नहीं करने जैसा भी अपने को कार्य करना पड़े उस समय, अथवा सेवा में कोई आलस आ जाए, बहुत ठंडी है, चलो रे 2 दिन नहीं नहाएंगे, घर में मुखिया जी है या अपने घर की बहू है, बेटे है, वो सेवा कर लेंगे, 2 दिन नहीं नहाएंगे। आजू बाजू में फिरने की वृत्ति बढ़ जाए, और लौकिक व्यक्तियों से वारंवार मिलने की इच्छा हो जाए।
लौकिक इतना ही कि प्रभु के अंदर अपनी रुचि न जगे। ये सब लौकिक प्रतिबंध, जो मनुष्य अपने सामर्थ्य से और शक्ति से उस प्रतिबंध को निवृत्त कर सकता है, दूर कर सकता है। दूसरा है वैदिक प्रतिबंध। अनेक वैदिक फल के पीछे अपन दौड़ते हैं कि हमें फल प्राप्त हो जाए। जैसे 84 वैश्यों की वार्ता में गोपाल दास की वार्ता आती है, बांसवाड़ा के। दूसरा है जप, हमें लक्ष्मी मिल जाए। लक्ष्मी प्राप्त करने के लिए कई लोग दीक्षा प्राप्त करते हैं, या राहु केतु को ठिकाने लगाने के लिए उसके पीछे यज्ञ आदि करते हैं, कोई क्रम करते हैं। या फिर वैदिक प्रतिबंध में ग्रह और योग के पीछे हम दौड़े। वो गोसाई जी का सेवक था ना, एक ब्राह्मण, जो आखे दिन ग्रह नक्षत्र देख के चलता था। गोसाई जी ने आज्ञा करी कि तू है ना राजभोग सरे है, प्रसाद लेके जाना। तो कि नहीं महाराज, अभी 12 बजे के समय तक है ना मुहूर्त बहुत अच्छा है, मैं निकल गया तो निकल गया, सीमा पार कर जाऊंगा, नहीं तो फिर अटक जाऊंगा। मारो, अपने आदि रीत है कि सेवा कृतिर गुरु आज्ञा, गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए। जैसे सीमा पे गए तो वहां पर गधा के दर्शन हो गए। बहुत खराब हुआ, बहुत खराब हुआ, क्योंकि अधर्म का प्रतीक है गधा। तो वापस आया, गोसाई जी ने फिर कहा कि क्यों पाछे तू आ गया, क्या करूं, गधा के दर्शन हो गए इसलिए मैं गया नहीं आगे। गोसाई जी हंस के बोले, तुम जैसे गधों से रुकते हो, गुरु आज्ञा से कहां रुकते हो। अपने दोषों को दूर करने के लिए साधन करें, साधन करें नहीं। पंडित के पास जाए, ये ग्रह नड़ रहे हैं, वो ग्रह नड़ रहे हैं, फिर आपको कहे कि तुम ये करना वो करना, और हम उस चक्कर में पड़ जाए, तो ये वैदिक प्रतिबंध है। भगवत सेवा में रुचि न होना वो लौकिक प्रतिबंध। तीसरा है भोग। भोग भी दो जात के, लौकिक और अलौकिक। जिनकी बहुत खाने पीने में रुचि है और इतनी लौकिक आसक्ति कि उसके अनुभव में वो डूबे रहें। जो भगवत सेवा में और स्मरण के अंदर जीवन में महत्व न रखें, और अलौकिक भोग को श्री आचार्य चरण ने अति उत्तम कहा। बारंबार यही विनंती होवे कि कब मैं दर्शन करूं और कब मुझे आनंद मुझे मिले। तो मानसी सेवा में पहुंचने में जो प्रतिबंध करे वो उद्वेग, उस उद्वेग को अपन नवरत्न के अंदर देखें। आज संसार के जगत के अंदर लगभग 90% व्यक्ति उद्वेग वाले जीवन से ही भरे हुए हैं। उद्वेग संस्कृत शब्द है, अगर इसको संधि विक्षेप करें तो ऊर्ध्व वेग। जो अपने अंतःकरण को शब्द में बना दे, शुद्ध बना दे, वो ऊर्ध्व वेग। जो सतत मनोमंथन बना दे, अपने अंतःकरण को व्यथित बना दे, अपने अंतःकरण को दर्द युक्त बना दे, अपने अंतःकरण को एक पीड़ित बना दे। दुख का तो स्वभाव है, मनुष्य के अंदर ही अंदर उसको वो बांधता रहे।
नदी होती है ना, उसमें भंवर देखा है, भुमरी कैसी गोल 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 घूमती है, और उसके चक्कर में जो आ जाए, बड़े बड़े नाव क्या जहाज के जहाज भी उस पर डूब जाए। ये दुख और चिंत जो है, एक ऐसा विचार, एक ऐसी नदी का वो भंवर है कि जिसमें अपना मन हर समय डूबा रहता है, फंसा हुआ रहता है। चाहे वो सेवा करने जाए तो भी उसके अंदर दुख रहता है, और चाहे वो स्मरण करने जाए, कथा सत्संग में जाए, तो भी वो दुख उसके अंदर रहता है। घर की सब बारी खिड़कियां बंद हो, दरवाजे पूरे उठे, तो आदमी कितना घुटे अंदर। वैसे ही हमारे मन के अंदर उद्वेग से हम अपन घुटन महसूस करते हैं। तो ऐसे में सेवा आदि देविक कैसे बनेगी? शरीर तो प्रभु में है, सेवा तो करने जा रहा है, और मन कहीं और है। सुख का स्वभाव है वैष्णवों अपनी जात को भुलाना, और दुख का स्वभाव है अपनी जात को याद रखना। दुख मनुष्य को स्व का विचार और भान कराता है, और सुख में अनुभव नहीं होता है, और दुख में अनुभव होता है। याद रखना वैष्णवों कि जब तक दुख का अनुभव भाव, तब तक चित्त प्रभु में कैसे प्रिय होगा? ठाकुर जी पधारेंगे नहीं। हमारी सेवा केवल क्रिया नहीं, उसमें भी अंतर है। क्योंकि हाथ चलाना, पैर चलाना, वो भी एक क्रिया है, और हमारा मन कभी क्रिया में होता है और कभी क्रिया में नहीं भी होता है। सेवा में शरीर और मन दोनों साथ साथ चलते हैं। चेतस तत् प्रवणम सेवा, चित्त सहित प्रभु परायण बने। हमारा जो चित्त और मन है वो प्रभु परायण बन के ही सेवा में हमें प्रवेश करना है, और उस तरह से होगी तब कहवाएगा कि हमने आज सेवा करी। एक उदाहरण लें, हमारी बहनें कपड़ा सीती हैं तो सुई हाथ में लेंगी, कितनी एकाग्रता से उस सुई के छिद्र में से उस डोरे को हम पास करेंगे, कितना ध्यान, और इतनी एकाग्रता करेंगे कि वो फेल नहीं होवे, एक बार में वो डोरा पास हो जाए। और कितना छोटा झीना छिद्र होता है, बस वही एकाग्रता हमारी सेवा के समय में होना चाहिए। आज हमारी जो सेवा वो कैसी है? गोविंद दुबे का तो फिर भी सामर्थ्यता थी, लेकिन हमारी क्या स्थिति है? हमारे तो, हम कहते हैं कि हम तो है ना सेवा कर रहे हैं, रीत का रायता कर रहे हैं। हमारे तो हम कह सकते हैं कि हम लकीर के फकीर हैं। अभी लकीर पीटने की भी स्थिति में नहीं है। लकीर तो हमारे बाप दादा पीट गए, बस जगाया, भोग धरा और कब पोड़ाया। बार बार मैं घड़ी की तरफ देखा। एक बार चाचा हरिवंशी पधारे आप ब्रज में श्री गोकुलनाथ जी से मिलने के लिए। कल्याण भट्ट बैठक में बैठे हुए थे। पूछा कि गोकुलनाथ जी कहां विराज रहे हैं? कल्याण भट्ट ने कहा कि चाचा जी गोकुलनाथ जी तो अभी इस समय सेवा में पधारे हैं। अच्छा, सेवा में पधारे? सेवा तो बाप दादा कर गए, ये तो लकीर पीट रहे। अच्छा नहीं लगा कल्याण भट्ट को। एक गुरु के लिए ऐसा बोले चाचा जी, जरा खराब लगा उनको।
गोकुलनाथ जी पधारे बाहर बैठक में, पूछा कि कोई आए थे वैष्णव? तो कहा चाचा जी आए थे। बोले अच्छा, क्या बोले? तो के बाप दादा लकीर पीट गए, आप तो लकीर के फकीर हो, लकीर पीट रहे हो आप। इतना सुनते ही गोकुलनाथ जी के आंखों में आंसू आ गए कि चलो इतना तो सर्टिफिकेट दिया कि मैं लकीर पीट रहा हूं। और हमारी स्थिति आज हम जो सेवा करते हैं केवल पेट भरने के लिए हम भोग धर रहे हैं, अपनी अनुकूलता के हिसाब से भोग धर रहे हैं, अनुकूलता से हम सेवा कर रहे हैं। घर में अगर बाधक आ जाए, पिंडरू आ जाए, सूतक आ जाए, मासिक धर्म आ जाए, तो वैष्णव आके हमसे आज्ञा लेते हैं, पूछते हैं कि ये बाधक में हम सेवा कैसे करेंगे? क्या हम 12 दिन के बाद 16 दिन के बाद सेवा करें तो चलेगा? ठाकुर जी पड़े रहेंगे और हमको भी आज्ञा देनी पड़ती है। क्या चलो कोई बात नहीं, क्योंकि गांव में सेवा करने वाले वैष्णव भी नहीं है, कौन करेगा? कहां वो सेवा में अनन्य भाव रहा? वो अनन्य भाव यानी कि प्रभु के साथ तादात्म्यता के साथ सेवा आज हमारी दिखती नहीं है। चेतस तत्प्रवणम, हरिवंश पाठक उनकी वार्ता के अंत में जाए हम, उन्होंने घोड़ा की खेप मांगी लेकिन अपना धर्म छुपाया। इतना ही कहा राजा को कि मेरे को घोड़ा की खेप चाहिए। बोले चाहिए? बोले गांव जाना है, गांव में कुछ काम है। लेकिन डोल उत्सव को ठाकुर जी को झुलाने के लिए एक तत्परता थी उनके अंदर, वो तादात्म्यता थी उनके अंदर सेवा में। आज वो हमारे अंदर कहां है? वो प्रभु के साथ का आनंद भाव, वो तादात्म्यता भाव आज हमारे दिखता नहीं है। तो ये नवरत्नों में मन को कैसे स्थिर बनाना, उसके कुछ अलौकिक उपाय बताए हैं। वो हम आने वाले समय में फिर अगले शनिवार को करेंगे। वहां से फिर से प्रारंभ। इस ग्रंथ के अंदर भगवत सेवा का भी प्रकार समझाया और भगवत संबंध के विषय में बहुत ही सुंदर वर्णन हमारे श्री गोसाई जी ने और पुरुषोत्तम जी की टीका के अंदर बताया है श्री वल्लभ की आज्ञा से। तो ज्यादा समय न लेकर ये नवरत्न की भूमिका में ही हम विश्राम करें और मूल ग्रंथ के अंदर हम आने वाले शनिवार यानी कि लगभग 4 जुलाई को आपको सूचना दी जाएगी। समय यही रहेगा और जो वैष्णव जुड़ नहीं पाए उनको रिकॉर्डिंग शायद कल या परसों तक में मिल जाएगी। तो ज्यादा समय न लेकर मैं आज के इस सत्संग को विश्राम देता हूं और श्री वल्लभ के चरणारविंद में हम दंडवत प्रणाम करें। बोलो श्री वल्लभाधीश की जय, आज के आनंद की जय। सब वैष्णव तभी छोड़े सत्संग को, सबसे पहले आश्रय का पद करके ही वैष्णव निवृत्त होंगे। दृढ़ चरणन केरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिना, सब जग माज अंधेरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो, साधन और नहीं कली में, जासु होत निवेरो, सूर्य कहा कहे द्विविध आंधरो, बिना मोल को चेरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो।
बोलो श्री वल्लभाधीश की जय। अगले शनिवार के पहले भी हम चातुर्मास की जो एकादशी है नियम की, उस दिन फिर मिलेंगे। और वार्ता साहित्य जो हमारा चल रहा है, वार्ता सत्र, उसी वार्ता सत्र में हम नए वार्ता के साथ प्रवेश करेंगे। तो सभी वैष्णव को भाव भरा आमंत्रण है। इसकी भी सूचना आपको मंगलवार तक मिल जाएगी। बोलो शिव वल्लभाधीश।